दोस्तों 19 तारीख वाली जो विष्णु राज की जो तारीख थी और जब से खारिज हुई है तब से काफ़ी बौखलाहट हुई है विष्णु राज के चाहने वालों की। तो मैं बता दूं कि 19 तारीख से पहले सारे लोगों का वीडियो आ रहा था कि विष्णु राज आ रहे हैं खुशखबरी खुशखबरी मीटअप होने वाला है, ये होने वाला है, सबको इनवाइट किया जाएगा। तो दोस्तों वो तारीख फाइनली खारिज हो गई। तो उसके बाद से काफ़ी बौखलाहट शुरू हो गई है और बौखलाने के बीच में काफ़ी सारे वीडियो भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे बयान भी आ रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरी वीडियो में कि मैं क्या कह रही हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी विष्णु के वकील और मालती के वकील जो भी बयान देते हैं, अब दोनों में कितना दम है ये आगे देखना है। अगली तारीख में विष्णु राज को जमानत मिलती है ये नहीं मिलती है, ये सारा सब कुछ न्याय के सारा कुछ कानून के ऊपर है और इस कानून पर सारे लोगों का भरोसा है। लेकिन कुछ लोग जो विष्णु के चाहने वाले हैं, और हम तो देख रहे हैं कि जो मालती के लिए लड़ रहे थे वो लोग भी, कुछ लोग ऐसे दल बदरू टाइप के हो गए हैं कि जो कि विष्णु के लिए वो दुआ कर रहे हैं कि विष्णु जल्दी छूटे, विष्णु निर्दोष है। हमारे कहने से और आपके कहने से विष्णु निर्दोष न रहेगा और न मालती को न्याय मिलेगा। उस सब कुछ हमारे और आपके, हम लोग यूट्यूबर हैं, चाहे जो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो द्वारा कुछ भी जो वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं उतना ही तक चिल्ला सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस बातों में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। सारी कानूनी प्रक्रिया है, आगे क्या होगा, जो फैसला होगा सारे लोग उस पर कायम रहिए और ज़्यादा बौखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई कह रहा है उम्मीद है, उम्मीद है। और एक भाई साहब का मैंने कुछ दिनों से उन भाई साहब की वीडियो मैं देख रही हूँ। पहले नहीं उनका वीडियो देखती थी, लेकिन जब से महादेव के घर वीडियो बनाए हैं मैं उनके वीडियो को देख रही हूँ कि कभी मालती के पिताजी के घर जाकर और उनसे बयान लेते हैं और मालती के पिताजी विष्णु के खिलाफ कुछ भी बोलना चाहते हैं, उनकी बातों को, वो उनकी आवाज़ों को बंद कर देना चाहते थे। कह रहे थे कि वो सब पुरानी बातें हैं। अरे उन्हीं सब बातों के लिए तो यहाँ तक मामला आया है, मालती की मौत से ही तो यहाँ तक मामला आ रहा है। जो कि सारे लोग, आप लोग जो लोग भी मालती के घर जा रहे हैं उनको, मालती के पिताजी को यहाँ तक कि मना किया जा रहा है कि अब किसी कोई भी मीडिया भाई आए, चाहे कोई आपसे वीडियो बनाने के लिए आए तो आप मत बनाइए। इसलिए मालती के पिताजी को हम देख रहे हैं कि दबाया जा रहा है, उनसे कबूलनामा करवाया जा रहा है कि लास्ट में युवराज तो अपने पिताजी के ही घर जाएगा। वो बाद की बात है, जब विष्णु राज छूट कर आएगा तो वो मामला बाद की बात है। अभी क्यों आप लोग चिल्ला रहे हैं? फिर वो भाई साहब वहाँ पर कुछ तिगड़मबाजी वाला बात कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी कि जो चीज़ की न्यायालय में दर्ज हो चुका है, किस कारण से वो मरी है। और मालती के पिताजी भी बेचारे सीधे साधे इंसान हैं। उस समय उनको जब मालती मरी थी तो पता था कि वहाँ से ही उनकी बेटी को मारा गया है, चाहे अपने से मरी है। एक कोई क्लियर नहीं कह रहा है। अपने मर्जी से सारे लोग कह रहे फांसी लगाई थी, कोई कह रहा है विष्णु मारे थे, लेकिन उस रात की काली सच्चाई किसी को नहीं मालूम है। सारे लोग कयास लगा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं जिस तरीके से हम रख रहे हैं। वही इंसान जो मालती के पिताजी को घुमाया फिराया जा रहा है, वो कहना चाहते थे, अपनी बातों को उनके सामने रखना चाहते थे कि उस रात जब मालती उनके घर गई और विष्णु वीडियो बनवा रहा था तो उन्होंने उनकी बातों को दबाते हुए बोला कि वो पुरानी बात है। अरे पुरानी बात कैसे? वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, पुरानी बात कहाँ आई? वहीं तो वीडियो बनाया गया कि मैं अपने पिताजी के साथ आई हूँ, जो कि विष्णु लेकर गया था। ठीक है, उनकी बातों को वहाँ पर दबाया, वहाँ पर किसी ने ऑब्जेक्शन भी डाला
तो वहाँ पर वो थोड़ा ठहरे, फिर वहाँ से उठते हैं तो जहाँ पर विष्णुराज का बेटा युवराज, जहाँ पर उनकी बेटी जो मालती की बड़ी बहन है, जहाँ पर वो पल रहा है, उनको रखी है उसकी बड़ी बहन, शांति की बड़ी बहन, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी उनसे कबूलनामा करवाते हैं कि लास्ट में विष्णुराज के पास ही तो ये जाएगा। तो वो बेचारी, वो भी सीधी सादी, उसकी फैमिली पूरी सीधी सादी है मालती की। अब मालती भी कहीं न कहीं सीधी थी, भले लड़ाई झगड़ा करती थी, चाहे विष्णु से मार पिटाई करती थी, लेकिन उसके अंदर एकदम हद पार होने लगा था। तब मालती एक कदम उठाई, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगी, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वहाँ पर भी ये भाई साहब जाते हैं, शायद पेशे से वकील हैं, मैं इनकी चैनल को देख रही हूँ। वहाँ भी वही बात कबुलवाते हैं जो मालती के पिताजी से कबुलवा रहे थे। तो ये आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपके कहने से कुछ होगा? आप वकील हैं तो क्यों नहीं आप ही विष्णु का केस ले लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जब पेशे से वकील हैं, मैं वहाँ पर मैं तो जानती थी कि आप बोलते थे कचहरी में जा रहे हैं, कचहरी जाना है, तो ये बात मुझे नहीं मालूम था कि आप पेशे से वकील हैं। तो ये चीज़, ये जब आप वकील हैं तो क्यों नहीं आप ही अपने हाथों में विष्णु का केस ले लिए? तो आपको इधर उधर किसी के दरवाजे पर ये सब उलूल जुलूल बातों को नहीं कहना पड़ता। फिर जाते हैं गोरखपुरिया भौजी के पास, उनसे भी आपको बुलवाना चाहते थे, लेकिन गोरखपुरिया भौजी खराटे से जवाब देती है, वो तो खराखुरी बात करती है। फिर जाते हैं निशा जलवंशी के पास, फिर अमरनाथ के घर। आप कहना क्या चाहते हैं? क्यों नहीं ये केस आप ले लेते हैं? और जो आप कहना चाहते हैं वहाँ पर न्यायालय में अपने विष्णुराज के तरफ से आप वहाँ पर वकालत करते। तो आपको जब इतना संतुष्टि नहीं है तो इधर उधर जाकर आप किसी के, आपके कहने से, चाहे किसी के यूट्यूबर के घर जाने से, फिर राधा राज के घर भी राधा राज शायद आपके घर आती हैं, आप उनसे भी ये बात बुलवाते हैं। एक ही बात आप क्यों घूम घूम कर? आप पेशे से वकील हैं तो आप कचहरी में आपको रहना चाहिए। तो आप घर घर यूट्यूबरों के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमको बुलाया जा रहा है, तो आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, आप तो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं विष्णु का। तो यहाँ पर आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो होगा कानून करेगा। और लड़ाई वहाँ से शुरू, मानते हैं कि विष्णुराज के पास काफ़ी धन दौलत था, जो हार दिया था गाड़ी मालती के नाम, मानते हैं। लेकिन वहाँ पर जब ये घटना घटी, मालती जब मरी थी, उस समय मालती के पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो हो सकता है किसी ने, हम तो पहले सुने थे कि प्रशासन द्वारा ये राय दिया गया कि आप दहेज प्रथा पर नाम, मतलब नाम दर्ज करवाइए विष्णु का, कि दहेज के लिए उसने प्रताड़ना दी मालती को, चाहे कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मालती से लड़ाई होता था, ये हम भी मानते हैं कि विष्णुराज काफ़ी प्यार करता था, लड़ाई होती थी। लेकिन असली लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? सारे लोग के सामने ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर है, लेकिन अपनी बातों से लोग इस बात को झुठलाना चाहते हैं। तो वो बात झुठलाने से कुछ नहीं होगा। सारे कुछ कानून के हाथ में है, जो कानून करेगा वही हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। अगर ये बात झूठ है तो विष्णुराज अभी तक क्यों नहीं छूटा? अगर विष्णुराज कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, तो कौन सा जो अपराधी है वो कहता है कि मैं अपराध किया हूँ? कोई अपराधी, दुनिया का कोई अपराधी जो जेल में जाता है तो यही ना कहता है कि मैं ये अपराध नहीं किया हूँ, मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। जब उसका पिटाई होता है तब वो सच कबूल करता है। तो यही बात है, विष्णुराज अभी तक क्यों नहीं, अगर वो निर्दोष है तो क्यों नहीं छूट रहा है भाई? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। बात वहाँ से शुरू हुई, कुछ जब मालती के घर राधिका रह रही थी तो वहाँ से ही, वहाँ पर मालती को शंका पैदा हुआ। कुछ उसने देखा, मालती के खाना में कुछ मिलाया गया, जो कि महादेव खुद अपने हाथों से वो खाना फेंकवाए थे, जो मालती खाकर सो जाती थी। और विष्णुराज राधिका के साथ जो मन करता बातें करता, जो करता हो कोई देखने नहीं जाता। फिर मालती का कहना था कि हॉस्पिटल में जब थी, तो मालती हॉस्पिटल में जब थी तो ये रात में विष्णुराज वहाँ नहीं रुकता था।
वो घर आता था, जब घर आता था तो वहीं पर राधिका रहती थी। तो यही सब बातों को लेकर वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। फिर थाने में ये बात गई और मालती बार बार अपनी वीडियो में कहती थी कि जिस बात के लिए झगड़ा हो रहा है मैं एक दिन लेकर आऊँगा। उसने अपनी वीडियो में बोला भी, लास्ट वाले वीडियो में लास्ट में कहा, उसी समय बोला जब थाने पर ये बात गई तब उसने बोला कि राधिका को लेकर यहाँ से लड़ाई शुरू हुआ। तब शुरुआत तो विष्णु राज से शुरू हुआ। जब विष्णु राज को राधिका से, विष्णु राज तो उस समय भी कबूलनामा नहीं कर रहा था कि मैं राधिका के साथ अफेयर किया हूँ कि क्या किया हूँ। अब भगवान जाने मालती ने क्या देखा क्या सुना। वो तो उसके घर में वो रहती थी, मालती रहती थी, वो रहता जो कुछ भी मालती का झगड़ा हुआ। लेकिन वो मालती और भी झगड़ा, पहले जब राधिका नहीं रहती थी तो और भी झगड़ा होता था। तो बात कुछ और था कि पैसा नहीं देता था, कि ये नहीं देता था, हमको अपना मन का मार्केट नहीं कर पाती हूँ, हमको ये नहीं देता है, मैं इतना इसके साथ मेहनत करती हूँ और दिन भर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वो बात के लिए झगड़ा होता था, हम भी मानते हैं कि वो झगड़ा होता है। लेकिन जब से राधिका की एंट्री हुई वहाँ से ही ये सारा कुछ शुरुआत हुआ। तो मेन शुरुआत तो विष्णु राज और राधिका से हुआ। बाद में ये जो बातें हुई, जो अर्जुन का बात आया वो दूसरे नंबर पर आया, दूसरे नंबर पर आया है। पहला नंबर तो विष्णु राधिका का हो गया, वहाँ से मालती का लड़ाई शुरू हुआ। मालती का लड़ाई शुरू हुआ। उसने वो अपने वीडियो में बोली कि मैं जलाने के लिए अर्जुन से बातें करने लगी, कब उससे प्रेम हो गया। मतलब सारा कुछ विष्णु राज की वजह से। इतने यूट्यूबरों को वो घर में रखता था, जब जानता था कि मेरी फैमिली है तो बाहर से ही वीडियो बनाकर, और रात रात भर कई दिन लोग उसके घर में सोते थे, खाते थे। तो सारा कुछ विष्णु राज का किया। मालती तो बुलाने नहीं जाती थी कि हम आइए हमारे घर रहिए। सारा कुछ विष्णु राज अपने मन से सारे यूट्यूबरों को रखता था। पूरा वहाँ पर सारे लोग गाते थे, बजाते थे और पूरा भीड़ लगा हुआ रहता था। तो उस समय विष्णु राज को तो नहीं पता था, ये सोचता था कि हम ऐश कर लें। तो कहीं ना कहीं विष्णु राज भी गलत है, मालती भी गलत है, हम मानते हैं। लेकिन पहला कदम विष्णु राज का है, जो कि राधिका के साथ ये आरोप लगाया, मालती ने खुद लगाया। फिर बाद में ये काफ़ी झगड़ा बढ़ गया। लास्ट में बिना तलाक के विष्णु राज शादी करवाते हैं, जो कि गोरखपुरिया भौजी सुलहनामा करवा के, और लास्ट में इतना ये तंग करने लगा विष्णु राज कि वो गोरखपुरिया भौजी के घर नहीं जाती थी। जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तो गोरखपुरिया भौजी से कोई मतलब नहीं था। लास्ट में गोरखपुरिया भौजी के वहाँ गुहार लगाई कि गोरखपुरिया दीदी मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब गोरखपुरिया भौजी ने सारे पब्लिक से सलाह लिया और राय लिया। सारे लोग कमेंट में लिखे कि हाँ गोरखपुरिया भौजी आप मालती को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। तब मालती के लिए उसने, गोरखपुरिया भौजी ने कदम उठाया। वो भी पहले मालती उसके घर में एंट्री करती है, वहाँ पर वो अपनी सारा कहानी कहती है, क्या कहती है, सारा कुछ जो भी होता है राधिका बारे में कहती है। और जब ये इसके घर जब दुर्गा पूजा होता है, वहाँ से अर्जुन का एंट्री होता है। अर्जुन के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलता है कि नहीं चलता है, वो कह रही थी कि जलाने के लिए। बाद में शादी जब वहाँ पर सुलहनामा हो गया, गोरखपुरिया भौजी सुलहनामा सारा कचहरी में करके, वहाँ पर मालती ने भी झूठ बोला था, सब गहना वगैरह के लिए, चाहे कुछ भी, कुछ न कुछ मालती ने भी झूठ बोला था, जो कि गोरखपुरिया भौजी अनजान थी। जो वो कह रही थी वही न सुनेगा कोई। जिसके घर में आप जाकर कहेंगे उसके घर तो गोरखपुरिया भौजी रहती नहीं थी। जो मालती चौहान ने बोला वहाँ गोरखपुरिया भौजी कचहरी भी ले गई, और सारा कुछ मतलब उसने आरोप भी लगाया राहुल पर कि मेरा सारा गहना ले लिया, जो कि झूठा था। तो ये सब सारी बातें सुलहनामा हुई, जो कि विष्णु राज वहाँ पर गया और सुलहनामा करके वो घर भेज दी कि जाओ भाई अपना खाओ पियो, मज़े से वीडियो बनाओ, अपना अच्छे से रहो। तो अब ये उसी रात ये विष्णु राज वो मैके चली गई कि कुछ दिन, थोड़ी 2-4 दिन बाद मैं मूड फ्रेश हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। फिर जिद करके उस रात जाता है विष्णु राज। अब उसके मन में ये सारी बातें चलती रहती हैं, जो कि सबके सामने है, चलती रहती। वो जाता है, उतनी रात को मालती को घसीट कर ले आता है, और वहाँ पर मंदिर में विष्णु राज अपनी वाइफ का, जो कि बिना तलाकनामा का उसका कोई हक नहीं बनता है कि अपनी वाइफ का हाथ दूसरे के हाथों में दे। अगर ये प्रेम प्रसंग था, चाहे ऑडियो सुनाया था, राहुल ने ऑडियो सुनाया था, जो कि राहुल का भी गलती है कि जो भी बातें हुई उसको भाई का कसम, मतलब भाई मानती थी। उसने वो खुद
मालती को भगाने में और इसका राहुल का हाथ था, विष्णुराज राहुल का, जो कि उसको उतनी रात को उन लोगों ने उसको मालती के घर, अरे विष्णु के घर से भगाया। और इसमें क्या राज था कि विष्णु राज के मर्जी से ये राहुल भगवाए कि किसके मर्जी से, मतलब सारा कुछ वीडियो में है, सारे लोग कुछ सारा कुछ जानते हैं। तो बिना तलाक के ये अपने मर्जी से शादी करवाता है, जो मालती काफ़ी खुश रहती है। ठीक, उसके बाद अब पता न रुपया देता है कि नहीं देता है। ये बात हुआ था कि रुपया दिया था कि विष्णुराज लो तुम, अरे अर्जुन ले जाओ, इसको खुश रखना। वहाँ पर मालती भी कहती है कि मतलब सारा कुछ मामला, जो कि अर्जुन की पत्नी भी बहुत रोई गाई, ऐसा मतलब सारा कुछ साफ सभी के सामने है। तो फिर चलिए ठीक है। उसके बाद जब ठोकर खाई मालती, तब लास्ट में कही कि मैं अपने पति के घर जाऊंगी, पुराने पति के। चले वहाँ पर मामला आ गया, आई भी, चलिए आई वहाँ पर सुलहनामा के बाद आई, जब विष्णुराज सुलहनामा करवाते हैं कि ये वीडियो किसी के साथ नहीं बनाएगी, खुद का अकेले वीडियो बनाएगी और मैं सभी के साथ बनाऊँ। सुलहनामा जब लिखा गया, मालती खुशी खुशी अपने घर आ भी गई, वीडियो भी बनाई, मतलब मरने के पहले कई शॉर्ट वीडियो बनाई काले रंग का साड़ी पहनकर, जो कि सारे लोगों के सामने है। अब उस रात क्या बातें होती हैं विष्णुराज में कि कैसे फ़ोन आता है, किसका किसका फ़ोन आता है, किसका नहीं आता है। तो उस रात क्या हुआ कि मालती को फांसी लगाना पड़ा, कि मालती को मारा गया, कोई इस रात की काली सच्चाई नहीं जानता है। उसके घर वाले भी हमको लग रहा है कि या तो जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे, लेकिन विष्णु को पता होगा। ये तो विष्णु को पक्का पता है कि उस रात क्या हुआ था, जो कि विष्णुराज कह रहे थे। जब लास्ट में पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही थी, तो उस समय विष्णुराज ने कबूलनामा किया कि वो कह रही थी कि मैं अर्जुन के पास, जब सारा कुछ वो मामला शांत हो गया था, कि वो कही कि मैं अपने पति के घर जाऊंगी और वहीं पर अकेले वीडियो बनाऊंगी, एक बेटा है, मैं अपने बेटे के का पालन पोषण खुद करूंगी। अब क्या ये विष्णुराज के दिमाग में क्या चल रहा था और क्या नहीं चल रहा था, उस रात क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता है, ये निराधार है। और न कोई क्लियर कह सकता है कि विष्णुराज अपराधी नहीं है, निर्दोष है। तो ये सारा कुछ कानून के हाथ में गया है। और मालती जी के पिता को जो लोग भी राय दिए दहेज का, उनको उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस तरीके से विष्णुराज को मतलब जेल में डालूं, क्या नहीं। तो कुछ लोगों ने राय दिया कि पुलिस ने राय दिया, भगवान जाने वहाँ पर बहुत लोग थे कि नहीं थे, भगवान जाने किस तरीके से FIR दर्ज हुआ और आज विष्णुराज जेल में है। तो सारे लोग का अब वीडियो बन रहा है कि विष्णुराज निर्दोष है। कैसे आप जानते हैं कि निर्दोष है? किस आधार पर कह रहे हैं कि निर्दोष है? कोई दोषी कहेगा कि मैं दोष मतलब मैं अपराध किया हूँ? कोई अपराधी कबूल करेगा कि मैं अपराध किया हूँ? कोई अपराधी कह सकता है? नहीं कह सकता है। और तीसरी बात, जब अमरनाथ का पार्टी हुआ था तो उसमें चंदा भौजी भी गई थी, जो कि चंदा भौजी राधा वगैरह पर आरोप लगा रही थी कि हम दुखी थे। अरे तो खुशी में जाने की ज़रूरत क्या थी? जब आप दुखी थी तो खुशी में जाने की ज़रूरत क्या थी कि वो डांस कर रही थी? हम तो देख रहे थे कि आप वहाँ से अमरनाथ के घर से उठी और गई विष्णुराज का जो यूट्यूब हाउस है, जहाँ पर मालती का बॉडी रखा गया था, वहाँ पर आप महादेव के साथ डांस करते हुए दिखाई दी, जो कि शॉर्ट वीडियो में दिखा। आप कहाँ से दुखी हैं? वहाँ पर डांस करने का क्या तुक था? आप गई थी वहाँ पर तो डांस नहीं की, लेकिन आकर मालती के घर में डांस करने का क्या तुक था? तो कहीं ना कहीं सारे लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। न चंदा भौजी का विष्णुराज से कोई लेना देना है, न किसी का लेना देना है। हाँ, लेना देना होगा विष्णुराज के लिए, सारे लोग उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन कोई इसमें कह नहीं सकता है कि मतलब विष्णुराज निर्दोष है। इसलिए नहीं कह सकते। उस रात की सच्चाई कोई नहीं जानता, सिर्फ विष्णुराज ही जानता है। और क्या मामला है सारा कुछ खुलकर आएगा। कैसे छूट जाएगा? कह रही हैं चंदा की विष्णुराज जब निकल कर आएगा तो सारा राज का बात खुलेगा। अरे निकल कर आएगा तब तो राज का बात खुलेगा।
क्यों नहीं वहीं पर वो अपनी बातों को रख रहा है? राज की बातों को विष्णु राज क्यों नहीं पेशी में कह रहा है? आज नई नई बातें उभर कर आ रही हैं। विष्णु राज के वकील कह रहे हैं कि मालती के उसको मोबाइल को ट्रेस किया जाए जो कि मालखाना में जमा है। उस समय मोबाइल का तो बात ही नहीं हुआ था। अब ये नई नई बातें उभर कर आ रही हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारा कुछ शुरू से यही है, मैं देखती आ रही हूँ, यही सच भी है। और कोई नहीं कह सकता है कि निर्दोष, हम कह देंगे कि निर्दोष है तो इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और उन भाई साहब को मैं कह रही हूँ कि जो हर जगह जाकर यूट्यूबरों के घर जाकर ये कबूल करवा रहे हैं कि विष्णु राज निर्दोष है, तो सारे लोग ऐसे ही कह दे रहे हैं जो कि सारे लोग मालती के तरफ से थे। अब लग रहा है कि मालती के लिए वीडियो ना बनाकर विष्णु राज के लिए बुलवा रहे हैं लोग। लग रहा है कि विष्णु राज जेल से आएगा, सभी को डांट लगाएगा कि हाँ हमारे तरफ से क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं मेरा तलवा चाटा। तो अब तलवा चाटने की बात चंदा भौजी कह रही हैं कि अब तलवा चाटना स्टार्ट किए हैं लोग, जो लोग की मालती की तरफ से। अरे तो मालती के घर तुमको जाने की क्या जरूरत थी? जब तुम मालती से इतनी खफा हो तो मालती के घर भी ब्रह्मभोज में तुमको नहीं जाना चाहिए। शुरू से विष्णु राज का पक्ष रखना चाहिए कि नहीं नहीं विष्णु राज निर्दोष है। तुम देखी थी चंदा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम देखी थी उस रात का बात तुम जानती हो? कैसे कह सकती हो कि विष्णु राज निर्दोष है? हम नहीं कह सकते हैं कि निर्दोष है कि दोषी है, ये हम नहीं कह सकते हैं, न कोई नहीं कह सकता है। लेकिन अपनी जुबानी मिठू मियाँ बन रहे हैं लोग, तो ऐसे नहीं होता है। सब कानून के हाथ में है। और वकील जो हैं विष्णु राज के चाहे मालती के, जो बहस होगा वहाँ पर जिसका पलड़ा भारी रहेगा वहीं पर देखिए विष्णु राज को न्याय मिलता है कि मालती को न्याय मिलता है। सारा कुछ आगे 12 तारीख का जो तारीख मिला है 12 अप्रैल का, उसी दिन क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर विष्णु राज को जमानत होती है कि विष्णु राज को नहीं होती है, सारा कुछ आपके सामने आएगा। आगे से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अब आप लोग चिल्लाना बंद करिए, न किसी के घर किसी से जाकर बैठ लीजिए, न किसी से कबूल करवाइए। ये वकील साहब की बातों से मैं बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है इसलिए कि ये बातें जब उभरती है तो मन करता है कितना बातें मैं कह दूँ, अपनी दिल की बात कितना कह दूँ, लेकिन सारे लोग यही कह रहे हैं। अब किसका वकील कितना बहस करता है ये सामने आएगा, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और चलिए अब यहीं पर अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।